सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी पुस्तक खुलते पंख हिंदी पाठमाला 4 के पहले पाठ का प्रश्नोत्तर लिखने वाले हैं। बच्चों, हमारे पाठ का शीर्षक है जी होता चिड़िया बन जाऊं। बच्चों, यह एक कविता है जिसके लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, यह एक बहुत ही मनोरंजक कविता है। इस कविता को हम सभी ने पढ़ा है और हमने इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझा है। कविता का अर्थ समझने के बाद हमने सबसे पहले इसका चित्र बनाया है। चित्र बनाने के बाद हम सभी ने पाठ में आए कठिन शब्दों को लिखा है। हमने कठिन शब्द लिखने के बाद इस पाठ के शब्द व अर्थ लिखे थे। शब्दों के अर्थ जानने के बाद उसके बाद हमने मौखिक व लिखित प्रश्नों को समझा था। प्रश्नों को समझने के बाद बच्चों, अब बारी आती है लिखित प्रश्नों को लिखने की। तो लिखित प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं? और हमारा दूसरा प्रश्न है, कवि चिड़िया बनकर क्या क्या करना चाहते हैं? तो आइए बच्चों, कविता को एक बार दोबारा पढ़कर हम इस प्रश्न का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर। फिर कुतर कुतर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं। सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको नहीं कहीं कोई बंधन। मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो बच्चों, आइए अब हम इसके पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। बच्चों, इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिखना शुरू करने से पहले हम कुछ ज़रूरी बातें जान लेंगे। आपको प्रश्न उत्तर लिखने के लिए एक नया पृष्ठ लेना है। उस पृष्ठ पर आपको सबसे ऊपर आज की तारीख लिखनी है। तारीख लिखने के बाद आप पाठ की संख्या लिखेंगे। पाठ की संख्या 1 है, इसलिए आप पाठ 1 लिखेंगे। इसके बाद अब आप पाठ का शीर्षक लिखेंगे। पाठ का शीर्षक है जी होता चिड़िया बन जाऊं। बच्चों, आप चाहें तो पाठ का शीर्षक व पाठ संख्या थोड़े मोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं या उनको हाईलाइट कर सकते हैं, उनको कलरफुल बना सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न व उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं? बच्चों, इसका उत्तर है, चिड़िया का जीवन आम मनुष्यों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल स्वतंत्र एवं निश्चिंत होता है।
उन्हें कहीं भी आने जाने या कुछ भी करने के लिए किसी की आज्ञा या मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। वे खुले आसमान की सैर करते हैं, पेड़ पौधों की हरियाली देखते हैं तथा अपनी स्वतंत्रता का पूरा आनंद उठाते हैं। यही कारण है कि कवि भी उनका स्वच्छंद जीवन देखकर लालायित हो जाता है और उनकी तरह का जीवन जीना चाहता है। बच्चों, यहाँ स्वच्छंद का अर्थ भी स्वतंत्र ही होता है। दूसरा प्रश्न है, कवि चिड़िया बनकर क्या क्या करना चाहते हैं? उत्तर है, कवि चिड़िया बनकर बहुत कुछ करने की चाह रखता है, जैसे डैश वह चिड़िया की तरह फुदक कर यहाँ से वहाँ घूमना चाहता है, खुले आसमान की सैर करना चाहता है, सभी प्रकार के फलों का स्वाद लेना चाहता है। कवि दूर जंगलों की सैर करने के साथ साथ पर्वतों और घाटियों को भी पंछियों की तरह ऊपर से निहारने की चाह रखता है। बच्चों, इस प्रश्न में एवं उनके उत्तर देने के दौरान आपको कहीं कहीं पर अलग से चिन्ह भी देखने को मिलते हैं, जैसे कॉमा, डैश या फिर विस्मयादिक बोधक चिन्ह एवं पूर्ण विराम। बच्चों, आज के हमारे उत्तर में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहीं भी आया नहीं है, लेकिन जब वह आएगा तब मैं आपको उसे ज़रूर बताऊंगी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है कि हिंदी लिखने के दौरान बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी, एक कॉमा या किसी भी प्रकार के चिन्ह का अपना अलग महत्व होता है। यदि आप भाषा का शुद्ध ज्ञान चाहते हैं तो आपको इन सभी चिन्हों का सही प्रयोग तो जानना आवश्यक है ही, साथ ही साथ यह भी समझना आवश्यक है कि ये सभी चिन्ह किस प्रकार और कहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। बच्चों, आपको अपनी कॉपी में लिखते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों, हमारे 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारा पाठ खत्म हो गया। हाँ, तो अब हम कुछ शब्दों से पाठ में आए कुछ शब्दों के वाक्य बनाएंगे। इसके लिए आप प्रश्नों के बाद के खाली स्थान का प्रयोग करेंगे। यदि आपकी कॉपी 2 प्रश्नों के उत्तर में भर गई है या फिर 1 या 2 लाइन बाकी है तो आप अगले पृष्ठ से वाक्यों को बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, नीचे दिए शब्दों से उचित वाक्य बनाएं। पहला शब्द है कविता, दूसरा शब्द है चिड़िया, तीसरा शब्द है स्वतंत्र, चौथा शब्द है घाटी,
5वां शब्द है बंधन। तो बच्चों, इन 5 शब्दों से आपको बहुत ही प्यारा, छोटा और उचित वाक्य बनाना है। इस प्रकार हमारा प्रथम पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगली कक्षा में या तो इस पाठ की वर्कशीट बनाएंगे या फिर नए पाठ की शुरुआत करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।